भी देख ली। मैं पहले तो राम राम ले लो, राम राम भी करड़ी वाली ले लो। मैं आप सबका भाई संजीव सोंगरी पहुंचे हैं आज सोंगल। सोंगल भी सरपंच के बाहर खड़े, सरपंच के घर के बाहर खड़े। अपने कैमरामैन को बोलेंगे एक बार दिखा दो जी पूरा घुमा के। ये सरपंच के घर है भाई, सरपंच के घर के बाहर खड़े हैं। एडिंग आप लोगों ने भी देख ली। 1 रुपए में उनकी शादी हुई थी और 1 रुपया में ही सरपंच का इलेक्शन लड़ा है। 1 रुपए में सरपंच का इलेक्शन लड़कर जीत गए हैं, जीतते हैं। सोंगल गांव में जो सरपंच बने हैं, पांचों को हरा के सरपंच पद का स्थान हासिल किया है। बात करेंगे, मिलवाएंगे आप लोगों से। सस्पेंस है, सच्चाई भी है या झूठ है, बात कराएंगे सरपंच से। आज जी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तांता लग रहा है मिलने वालों का, बधाई देने वालों का, भीड़ लग रही है आने जाने वालों की। ठीक चल रहे हैं जी। ताऊ राम राम। राम राम भाई। शुभ नाम ताऊ? मेवा सिंह। ताऊ न्यू बतावे हैं, ये सच्चाई है? बाकी हम भीतर भी सरपंच था मिलकर पूछेंगे भाई। 1 रुपया में सरपंच का इलेक्शन लड़ रखे हैं। हाँ 1 रुपया में लड़ रखे हैं सिर्फ। घर तो धक्का दायका देखे गए सरपंच। अगर धक्का दायका देखे हैं भाई, दारू भी बंद, पीछे लड्डू भी बंद, सब कुछ बंद। लड्डू तो नहीं बंद होने चाहिए थे, लड्डू तो मिठाई तो देखो बने। मिठाई तो पर पाछा तो एक रहा, पहले कहीं भी खिला देंगे। ताऊ ने बहुत बढ़िया बात करी है, दारू बंद, दारू बंद होनी भी चाहिए। माताएं बहनें कितनी दुखी होती हैं। एक इंसान शराब पी के 1000 रुपए की शराब पी के नाली में पड़ा रहे और बालक गरम रहे भूखे, गलत है ताऊ? हाँ सही है बिल्कुल। तो 1000 रुपये कम दम कल्ला खावे पीवे, परिवार गल्ला खावे तो 1000 रुपये मेरे ख्याल से 15 दिन आराम से चल जाता हूँ। हाँ रामता भी जमान बढ़िया तो बढ़िया चल रहा है। बैठे हैं भीतर सरपंच। अच्छा सरपंच बैठे हैं भीतर? हाँ भीतर बैठे हैं। आ जाओ जी, अपने कैमरामैन को बोल लूंगा दिखा दो भाई। ये देखो अपना सबसे बड़ा धन पशुधन बन रहे हैं, गाय माता की सेवा हो रही है सुथरी। दिखाओ जी, इधर इधर आके दिखाओ। ये देखो जी क्या बात है, कितने अच्छे तरीके से नीचे रेत डाल रखी है भाई, फर्श के ऊपर रेत डाल रखी है जिससे पशु आराम से बैठे हैं। और उधर देखो जी कितने अच्छे तरीके से कुत्ते बांध रखे हैं, मतलब पूरी सेवा हो रही है पशुओं की। और इधर ये ट्रैक्टर, अरे अपने गाड़ी खड़ी है भाई, अंदर देखेंगे। सरपंच साहब बैठे हैं, मिलांगे उनसे, बताओ तो अंदर ही हैं भाई। राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार भाई, शुभ नाम? नाम सुरेंद्र सिंह आ गया जी मेरा। सुरेंद्र, के मीटिंग चल रही है, के गुफ्तगू चल रही है? हमने तो सूत्रों के हवाले से पता चला था। और एक चीज और हमने पता चली थी, सरपंच जी। बिल्कुल जी, लोगों का बहुत रुझान था हमारी तरफ। क्यों? ज्यादातर औरतों का रुझान था हमारी तरफ। क्यों? हमने ना तो दारू दी, दारू से समाज बिगड़ता है हमारा, पता ही है आप लोगों ने। नशा ने तो अपना देश खा लिया। नशा को तो हम आगे भी बंद करेंगे जी, जितने खुर्दे ये नहीं। एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, इसी के ऊपर थी। हाँ जी, हाँ जी, इसी के ऊपर थी। आ जाओ जी, बैठे हैं सरपंच। मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है, आ जाओ जी, लाइट लूट जला दो भाई। अच्छा मीटिंग चल रही है, वाह जी, मीटिंगों का दौर चल रहा है। और कैमरे पे आप देख पा रहे हो अपने जो सरपंच पद जीत के आए हैं 5 प्रत्याशियों को जिसने हराया है। मीना देवी सोंगल गांव से आप लाइव जुड़ रहे हो। जितने भाई जुड़ते जाएं, विनती है जी शेयर करते जाएं। बैठो जी सरपंच साहब, और वो उनके घर वाले हैं जी, संदीप जी। पहला तो राम राम कर दो जी। राम राम जी सबने। ये सच्चाई है कि जी एक रुपए में कहाँ शादी होगी और 1 रुपए में सरपंच बन गए? हाँ जी सच्चाई है जी बिल्कुल। पहले शादी वाला किस्सा बताओ जी। बस शादी में जी 1 रुपए की शादी हुई थी जी। बैठ के ना कोई दहेज था ना कोई, वो दहेज प्रथा को एकदम खत्म कर दिया जी मेरे हस्बैंड ने। बहुत बड़ा संदेश है ये समाज के लिए। कवरेज देख लेना जी, कवर हो रहा है दोनों को। बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए कि दहेज प्रथा जो खा रही है, एक बड़ी बीमारी है जो अपने समाज को खा रही है। और एक माँ बाप के देवेगा वो, गलत है जी?
हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है, लड़कियों को सम्मान होना चाहिए जी। दहेज के साथ बेटियों का कोई सम्मान नहीं करता, बहुत समझते हैं बेटियों को। अगर सब यही प्रथा लागू कर दे बिना दहेज के शादी, तो बेटियों का सम्मान होगा, बेटियों की कोख में मृत्यु नहीं होगी, ये सब। बहुत अच्छी बात की है सरपंच मैडम ने, और ये चीज बोली है कि बेटियों का भ्रूण हत्या कह लो, बेटियां जो पेट में ही मार दी जाती हैं। अगर दहेज नहीं कोई मांगेगा, दहेज कोई नहीं देगा, तो वो पेट में कोख में नहीं उनकी मृत्यु होगी। हम देखते हैं, अब पीछे भी एक घटना घटी थी, पानीपत में भी घटना घटी थी, करनाल में भी घटना घटी थी, कैथल में भी भ्रूण हत्या के कितने मामले आए थे। तो हमारे भी समाज से विनती है, भाई दहेज ना लें ना दें, किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी। और वो पहल की किसने? मीना सरपंच जियों ने। बहुत अच्छी पहल लगी। इन्होंने कौन से सन में शादी हुई थी जी? 2014 में सर। 2014 में हुई थी भाई, लगभग ये लगा लो 8 साल पहले की बातें हैं। और आज का युग तो देख लो कितनी तेजी से हम भाग रहे हैं। दहेज प्रथा को कहीं ना कहीं खत्म किया है, और अब आगे आने वाले में क्या क्या कार्य रहेंगे। और सरपंच के लिए भी हम बात करते हैं, सरपंची में भी 1 रुपया नहीं खर्चा इन्होंने। सच्चाई है जी? हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है जी। हमने ना कोई दारू दी किसी को, ना वो सिर्फ मिठाई दी थी, और सबका सहयोग था हमारे लिए। ये भी सुनने में आया जी आप तो वोट भी मांगने नहीं गए। नहीं जी, हम वोट मांगने नहीं गए। बस मेरे हस्बैंड ने जो 11 साल से काम कर रहे थे, उन्हीं के वोट मिले हमें। 11 साल से काम कर रहे थे गांव के लिए। आज भी इनकी एक एनजीओ भी है। और संदीप जी से हम बात करेंगे। संदीप जी आज उन्हें ले आओ नहीं कुर्सी, कैमरे पे आप देख पा रहे हो, समाज के लिए 11 साल मेहनत करी है, और 11 साल का फल दे दिया संदीप जी। हाँ जी, खूब दिया जी, खूब दिया जी। 11 साल में क्या क्या कार्य किए जी समाज के लिए, थोड़ा सा वो भी बता दो जी। सबसे पहले तो स्कूल शिक्षा पर ध्यान दिया जी। स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, स्टाफ नहीं था जी। जैसे 4th क्लास भी नहीं थे स्कूल में। अपने प्रशासन के माध्यम से डीओ बीओ से मिलकर, जो भी हमारे एमएलए थे, उनसे रिक्वेस्ट करके जी स्टाफ कंप्लीट किया शिक्षा का। और सौंदर्यकरण का पूरा सांस्कृतिक प्रोग्राम हो चाहे स्कूल के, सभी में विशेष ध्यान दिया जी। शिक्षा के बाद भाई स्वास्थ्य में क्या कर सका पा, प्रशासन की क्या स्कीमें है, उनका बेनिफिट ही लिया जी। घर से जेब से कुछ नहीं खर्चा, बस समय जरूर दिया जी। 11 साल आज के टाइम में सबसे बड़ी कीमत तो समय की है संदीप भाई, वो ही नहीं है किसी के पास, भागा दौड़ी हो रही है। लेकिन कम से कम एक चीज आपकी बड़ी अच्छी लगी, 11 साल पहले जो मुहिम आपने छेड़ी थी, अब उसको और अच्छे तरीके से आप ग्राउंड पे उसको और अच्छे लेवल से कर पाओगे। 11 साल में जो काम किए नहीं जी, उसमें महसूस हुआ कि हर बार भाई जैसे इकोनॉमी की समस्या आई, देखिए पैसा कहीं से अर्न हो जाए, पैसे की समस्या बड़ी आवे जी समाज में। अगर सुधार कुछ भी करा, या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या कोई समाज में कोई काम हो, जैसे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी कोई कुछ भी है, तो फिर सोच से ये सोचा कि भाई शायद पंचायत को सरकार कोऑपरेशन करती है, पर पंचायत पर ध्यान दिया जाए। पंचायत अगर अच्छी चुनी जाए तो फिर हमारा भी वजन कम हो जाएगा। तो पंचायत पर फोकस किया, जो काम कर रखे थे लोगों ने स्वीकार किए जी, और पंचायत बना दिया। पंचायत बनने के बाद हम तो ये बोल रहे हैं जी, पूरा गांव का ही सहयोग है। हारने वाले भी हमारे, बिल्कुल जीतने वाले भी सभी वही जीते, हम नहीं जीते जी। और उनका साथ लेकर जी पूरी कोशिश करांगे, जो हमने पहले कमियां महसूस हुई है नहीं गाँव में, उनको पूरा पंचायत के माध्यम से कर पाए। जैसे कि शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य जी, खेल, खेल से रोजगार भी बने। और जो ग्रामीण क्षेत्र में तालाब भी हैं, तालाबों से हमारी इनकम भी है एक जिम्मेदार मजदूर की, क्योंकि भैंस वगैरह रखा जी हम। अगर हमारे तालाब अच्छे हैं तो कोशिश रखेंगे जी, इन्हीं चीज़ों पे विशेष ध्यान रखा पंचायत के माध्यम से। बहुत बड़ी बात की है संदीप भाई ने कि ये एक परिवार की जीत नहीं है, पूरे गांव की जीत है, पूरे भाईचारे की जीत है। और ये मेल मिलाप जिस तरीके से इनका है वो उसी तरीके से बना रहेगा। सबको साथ लेके चलने की बात कही है, शिक्षा की बात करी है, ग्राउंड की जो बातें हैं रियल में। गांव में 2 ही चीजें मेन है, शिक्षा और चिकित्सा। उनकी बात करी है कि पहले से लगे हुए हैं। 11 साल की जो मेहनत थी वो रंग लाई है कहीं ना कहीं। महिलाओं के लिए अगर हम बात करते हैं, मीना जी महिलाओं के लिए क्या विशेष रहेगा? महिलाओं के लिए पहले तो बेटियों के लिए शिक्षा का प्रबंध होगा। खेल में जैसे हमारी बहुत सी बेटियां जूडो में बहुत अच्छी हैं, उनके लिए टूर्नामेंट निकाले जाएंगे टाइम टाइम पे। और बच्चियों को आने जाने में दिक्कत होती है, जैसे शहर में जाते हैं, तो उनके लिए कोचिंग सेंटर वगैरह की सारी सुविधा गाँव में ही करेंगे। बेटियों के लिए बात करी है, बेटियां सबसे ज्यादा परेशान होती हैं, बेटियां पढ़ नहीं पाती, वंचित रह जाती हैं। उनके लिए सुख सुविधा की बात की है, उनके लिए बस की बात की है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं, और हम टाइम टाइम पे आते भी रहेंगे भाई, हाँ वाकई में गांव में विकास हो भी रहा है कि नहीं। और हम देख रहे हैं आजकल युवाओं को नशे की तरफ जा रहा है, उसके लिए क्या मुहिम रहेगी आपकी?
जी बिल्कुल रहेगी नशे की तरफ। वैसे तो हमने इलेक्शन में किसी को शराब वगैरह नहीं दी, और आगे भी जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जड़ से मिटाएंगे हम शराब को गांव से। संदीप भाई, एक परिवार नशे के कारण ये लगा लो भूखा मरता है। एक इंसान अपने नशे में अपने जो मान लो 500 रुपए कमा के ले आओ, 500 रुपए नशे में उड़ा देता है, परिवार चाहे भूखा सोए। उनके लिए क्या करोगे? महिलाओं जो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती, उनको मार अलग से सहती है, ये हम फेस करते हैं, धरातल की बात है ये। जैसे जी हमारी एनजीओ है, एनजीओ में 20-25 से 50 बच्चे काम कर रहे हैं। उन्हीं बच्चों के माध्यम से पहले तो सामाजिक तौर पे, भाईचारे तौर पे बैठेंगे जी। जो पीता है, जैसे परिवार में कोई भी मुखिया ही पी रहा है, उसको समझाने की कोशिश करेंगे पर्सनली लेवल पे, भाई इससे दारू से देखो आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, इस पे प्रयास करेंगे जी। उसके बाद अगर नशा का यूं लगा कि भी हमारे से भी बेकाबू, प्रशासन का माध्यम लेंगे, प्रशासन का भी सहारा लेंगे, जिसमें प्रशासन कोऑपरेशन भी करता है, उसके माध्यम से जितना उसका है नहीं दूर करेंगे। चाहे बार बार शिविर भी लगाने हुई हो जी अच्छी चीज़ों के। आप जैसे जैसे आपके चैनल के माध्यम से भी जितना जहाँ से लगेगा नहीं सर, उतना प्रशासन का, समाज का पूरा साथ लेंगे। जैसा साथ देगा समाज, ऐसा ही काम करेंगे जी। पूरे इनकी उम्मीदों में खरे उतरेंगे। बिल्कुल, वो कहावत भी है भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमारी उम्मीद भी है, और सभी देशवासियों से, ग्रामवासियों से हमारी एक मुहिम की है भाई, नशे को भगाओ। और जो ये गांव गांव में ठेके खुल रहे हैं, इनको बंद करवाओ। अगर ठेके होंगे ही नहीं तो नशा कहाँ से आएगा? तो कम से कम 10% 20% कुछ तो फर्क पड़ेगा। हाँ जी, पूरा पूरा फर्क पड़ेगा जी। जैसे खुर्दे हैं, ठीक का भी एक एक पॉइंट है गांव का अलग, वो बाहर हो। जैसे गांव के अंदर अंदर गलियां में खुल रहे हैं जी बिक्री के सेंटर, छोटे सेंटर हैं बेशक, उनसे विनती कराएं जी, पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कैसे हम बंद कर सका। प्रशासन से पूछेंगे, पूछ के सारी प्रोसेस के तहत काम करने की कोशिश रहेगी जी। लेकिन रहेगा नशे के खिलाफ काम, क्योंकि जी नशे से हम ऐसे घर देखें गाँवों में बहुत घर बर्बाद है जी। बस बच्चे बैठे रहे 12-12 बजे के, हमारे पापा आवेगा इंतजार कर दे रहे हैं और आंधे रोड़ा करे। वो एक जगह लिख भी रखा था, इनका दारू ने तो बहुत कुछ कर दिया। मैंने के कर दिया, इनका जमीन मेरी बिक ली, घर मेरे बिक लिए, टूम मेरी बहू की बिक ली। एक तो बहू रह रही, उसने बेच देंगे उनके। सच्चाई है जी यार, बहुत घर बर्बाद है जी। जिसके घर पीने वाला है जी, उनसे पूछो, मोस्टली बहुत दुखी है जी, बता नहीं सकते हम। अरे तो नशे भी बड़े खतरनाक है कि दारू दारू तो चला ले करते गाँव, तो चिट्टा, अफीम, गांजा, बहुत कुछ नशे हैं जी, काफी नशे हैं गाँव में। कुछ घर तो ये नशे कटता पूरे होंगे, ये तो बहुत महंगे नशे हैं। ना जी यार, आमदनी को नहीं, गाँव में बहुत कम आमदनी है। मन तो लगता नहीं जी, बहुत घर रह गए जी, ऐसे बच्चे रह रहे हैं, ऐसी गुड़िया रह रही हैं पढ़ने बिना या बाहर जाने बिना, जिनका सिर्फ देख रेख करने वाला ही सिर्फ नशा में रहे सुबह शाम। उसकी गौर ही नहीं भाई गुड़िया मेरी के करी है, कि इसमें क्वालिटी है। कोशिश पूरी रखेंगे जी, जहां तक होगा अच्छे काम आगे। सोंगल गांव में हम एक चीज कह सके, हाँ जी, बहुत अच्छा प्रत्याशी सरपंच बन के आया है और गांव का विकास होगा। बातों से हमें भी उम्मीद है, जिस तरीके से बात करी है, इस परिवार को हम भी बहुत टाइम से देख रहे हैं, समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं। और हमारी भी कभी भी जरूरत पड़े संदीप भाई, आधी रात ने फोन करोगे, हम भाग आएंगे। जरूर जी, आपके तो चैनल का नाम भी ऐसा है जी, नन्ही मुस्कान। कोई भी सुन ले या सुन दे, ऐसा महसूस हो जैसे किसी को खुशी दे रहे हैं। तो हमारी संस्था भी है नन्ही मुस्कान, जो टाइम टाइम पे हर कार्य करती है। सारे तो गिनवाए भी नहीं जानते संदीप भाई, लगे हुए हैं। यानी अपना जीवन हम भी कोशिश करते हैं समाज में ही गुजरे ज्यादा टाइम। और हमारी आप लोगों से भी मुहिम है भाई, हमारी मुहिम पहली तो ये है, कोई भी अच्छाई दिखाओ ना, उसने शेयर कर दिया करो। आप भी बोल दो जी, शेयर कर दो एक बार। सभी से हमारी रिक्वेस्ट है जी, हमारे गांव वालों से भी, जो भी फॉलो कर देखें, लें। हाँ जी, चैनल को शेयर जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जहां भी जितने भी ग्रुपों में शेयर कर सको। इनके काम देखोगे ना आप, नन्ही मुस्कान के बहुत बढ़िया, समाज के लिए इतने बढ़िया काम है, आप उम्मीद नहीं करोगे कि भाई कोई चैनल इतने काम भी कर रहा है। जैसे वृद्धाश्रम के हैं, लड़कियों के लिए हैं, खूब सारा काम है समाज सुधार का इनका। अकेला ये ना सोचिए कि भाई ये प्रेस वाले हैं। सबसे बड़ी चीज तो हम कोई पैसा नहीं लेते जी किसी भी चीज का, निस्वार्थ निःशुल्क कर रहे हैं जी, जो भी कर रहे हैं सारा। सभी भाइयों को दिल से राम राम। भाई आप जुड़े थे सोंगल गांव से, सरपंच हमारे साथ बैठे हैं, ये सच्चाई है। 1 रुपए में शादी हुई थी और 1 रुपए में सरपंच बन गए। और आगे भी हमारे लिए, इनके लिए शुभकामनाएं रहेंगी कि अच्छे कार्य करें, गांव का विकास हो, बहन बेटियां पढ़ लिख के आगे बढ़ें, ताकि नाम रोशन हो गांव का नाम रोशन होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन होगा, डिस्ट्रिक्ट का होगा तो स्टेट का होगा, स्टेट का होगा तो देश का होगा। तो देश सर्वोपरि है। सभी भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।